भारतीय जनता पार्टी की तो प्रवक्ता की प्रतिक्रिया तो सुनी आपने। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व है। अमित शाह ने यह कब बोला कि हम अंग्रेजी को बंद कर देंगे? उन्होंने तो यह कहा कि हमारी मातृभाषा जो है वो 2047 तक देश में सर्वोच्च आएगी और विश्व में नंबर 1 होगी। और राहुल गांधी को अगर कोई आपत्ति है तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को हिंदी में क्यों लिखा? लिखते ना अंग्रेजी में। मोहब्बत की दुकान को लिखते अंग्रेजी में और अपने भाषण भी अंग्रेजी में देते। जी देखिए, एक और जुमला इनका, बीजेपी का एक और जुमला। और जहां तक रही बात अमित शाह जी की, उन्होंने कहा कि शर्म आएगी लोगों को जो भी अंग्रेजी में बात करेंगे यहाँ पर। और राहुल जी ने इसलिए कहा कि ये गरीबों के खिलाफ बयान दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप जॉब ढूंढने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, आउटसाइड इंडिया जाएंगे या इंडिया में भी करेंगे, आपको इंग्लिश जो है कंपलसरी है, वो ऑन द रूट्स है। ये अभी मुद्दा बनाना चाहते हैं इसका, और कुछ नहीं। इनके पास तो और कोई मुद्दा रहा नहीं अभी, भाषा का मुद्दा, इसीलिए ये लोग बनाते हैं। अब हम चाहे यूरोप में चले जाएं, चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया या जापान जाएं, हर राष्ट्र अपनी भाषा में आगे बढ़ा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं, अपने कानून को अपनी भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन यहां क्या इरादा आपको नजर आता है? हिंदी के या भाषा के सवाल पर क्या राजनीति घुसाई जा रही? क्योंकि अब तक तो राजभाषा को पूरी तरह से इग्नोर ही किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी पर गौरव करना चाहिए, गर्व करना चाहिए जी। जब देखिए छोटे स्तर से बच्चों के हम लेवल से सोचना शुरू करें तो जो शिक्षा, जो व्यवस्था, जो संस्कार हम बच्चों को अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं और जो बच्चे की ग्रास्पिंग कैपेसिटी होगी भाषा में नहीं होता। उसी भाषा को किसी भी दूसरी तरीके से आवाज इको करना तो किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहूंगा। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को शर्म आएगी। शर्म क्या भाषा में होनी चाहिए या सोच में होनी चाहिए? भाषा तो ज्ञान का द्वार है, भाषा क्या शर्मिंदा करती है क्या? और अमित शाह जी के बेटे ने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है या फिर हिंदी माध्यम में, वो भी बता दीजिए। और जब देश का वो बच्चा जो गरीब है, जो वंचित है, जो मजदूर है, लेकिन अगर वही बच्चा अंग्रेजी में शिक्षा लेता है तो क्या उसको भी शर्म आनी चाहिए? जी नहीं, देखिए इस चीज को पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ के एक आम नागरिक के रूप में भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज का पूर्ण रूप से विरोधी हूं कि अंग्रेजी को जबरन थोप दिया जाए। अंग्रेजी को किसी रूप में जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है। अगर कोई बच्चा नई शिक्षा ग्रहण करना चाहता अंग्रेजी माध्यम में तो क्यों उसे जबरन कराया जाए? ये कौन सी स्वतंत्रता की बात है? ये तो असंवैधानिक है पूर्ण रूप से। और ये लाल किताब को लहराने का काम करते हैं, इस लाल पुस्तिका को लहराने का काम करते हैं राहुल गांधी जी। इस लाल पुस्तिका के प्रियम्बल को भी नहीं पढ़ा होगा, संविधान के प्रियम्बल को भी इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इन्होंने संविधान को भी नहीं पढ़ा। इस संविधान का अध्ययन कर लेना चाहिए। पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने आधार पर शिक्षा ग्रहण करने की। आप जबरन किसी को एक प्रकार से प्रमोट नहीं कर सकते, मोटिवेट जबरदस्ती नहीं कर सकते, और जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते कि इसी भाषा में वो शिक्षा ग्रहण करे या इसी भाषा को पढ़े। क्यों करे? उसकी संस्कृति है अपनी, उसकी भाषा है, उसकी सभ्यता है, राष्ट्र है, राष्ट्र की हमारी गौरवशाली परंपरा है, हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा में निश्चित रूप से हमारी संस्कृति अलाउ करती है। हम अपने तहत चलेंगे, हमारा अपना आधार है। हम दूसरे की भाषा को इंपोर्ट करके आखिर उसके आधार पर शिक्षा क्यों ग्रहण करें? ये कहां से जायज है? लेकिन हाँ, हम किसी रूप में किसी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने आधार पर शिक्षा ग्रहण करे। दुनिया जब आगे बढ़ रही है, हम गोबर, गौमूत्र और अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, इन सब में अटके पड़े हैं। भारत में हिंदी को जबरदस्ती सभी राज्यों में थोपने के बाद अब अंग्रेजी पर पाबंदी की बहस आखिर क्यों हो रही है? अमित शाह के हिसाब से इंग्लिश बोलने वाले लोग इस देश में जल्दी शर्मिंदा होंगे। लेकिन साहब, रिपोर्ट तो यह भी है कि उनकी ही सरकार के जो मंत्री हैं वो अपने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की पढ़ाई प्रेफर कर रहे। इस क्रोनोलॉजी पर आप क्या कहेंगे?
जी नहीं, देखिए पढ़ाई करवाई नहीं जाती है, कोई जो पढ़ाई करवाने की बात है कोई जबरदस्ती नहीं होती है, सबकी इच्छा होती है। कौन कहाँ पढ़ाई करना चाहता है, सबकी किस इच्छा है तो जगह को शर्म पसंद क्यों आनी करता है, चाहिए? कौन से संस्थान को पसंद करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिस प्रकार से अंग्रेजी का और हिंदी का, अगर आपकी इच्छा है अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर जबरन अंग्रेजी थोपने का काम कर रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं कहां पे कर रहा है कोई? अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। और एक प्रकार से अगर अंग्रेजी को जबरन थोपने का कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हिंदी का है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करे या कुछ भी करे। कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है, ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है। बोलेंगे, कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, भविष्य में भी बोलेंगे। जब आपकी सरकार थी तब भी बोल रहे थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी बोल रहे थे, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 थी जिसमें आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आपके दौर में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। आप अपनी सरकारों पे उंगली एक प्रकार से खड़ी करने का काम कर रहे हो। 60 साल आपकी देश में सरकार रही, कहां रोजगार आपने दिया? आपको बताना चाहिए, डेटा लेकर बैठना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से आपने शोषण करने का काम किया। आप लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं और आपातकाल लगाने वाले लोग यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। गरीब पीड़ित शोषित वंचित का खून चूसने वाले लोग, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग, जातिवाद परिवारवाद को, कास्टिज्म, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन सारी चीजों को बढ़ावा देकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। मेरा इनसे निवेदन रहेगा कि किसी रूप में देश की संस्कृति का, देश की मातृभाषा का, भारतीय संस्कृति का, गौरवशाली परंपरा का और उसके साथ साथ भारतीय संत परंपरा का किसी रूप में विरोध ना करें। हमारी संस्कृति का, हमारी मातृभाषा हिंदी का विरोध ना करें। हमारा इनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है। ठीक है, एक प्रतिक्रिया कुलदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, आप इसे समझना चाहूंगा। आजादी के बाद लगभग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था कि ये हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में एस्टैब्लिश हो सकेगी, लेकिन ऐसा होना तो दूर, कई रीजनल लैंग्वेजेस के साथ इसका तालमेल अब तक ठीक से नहीं बन पाया है। अब कुछ राज्यों में हिंदी से लेकर विरोध के जो स्वर हैं वो उभरते देखे जाते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र का मामला ताजा है, जहां शिक्षा में ट्रायंगल फॉर्मूला लागू करने के लिए संघर्ष देखा गया। और जैसा कि जो तमाम, जैसे आपने बात करी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में इस पे विवाद खड़ा होता है, तो यह विवाद मेरे ख्याल से अनावश्यक है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर तमिलनाडु का व्यक्ति कोई अगर उत्तर प्रदेश आता है तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे? या उत्तर प्रदेश में जिनको तमिलनाडु की भाषा, तमिल भाषा नहीं आती है, तो क्या तमिल के व्यक्ति को भगा दिया जाएगा? इंग्लैंड में जाओगे आपसे लेना चाहूंगा, रोजगार मिलेगा आपको। विदेशी पहचानों से मुक्ति पाने में वक्त तो लगेगा और इंडियन लैंग्वेजेस का रियल फॉर्म डेवलप होने में कुछ कठिनाई है, लेकिन यह पॉसिबल भी है। और अब जब भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का जिम्मा, मन में इसको लेकर कोई ठोस खाका तो होगा ही। देखिए, पहले मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं बोली जाती है, लेकिन इनसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब भी साउथ साइड में किसी भी जगह, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, जब भी वहां पे मोदी जी जाते हैं या अमित शाह जी जाते हैं, तो वो स्टेज पे एक ट्रांसलेटर क्यों रखते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए? हर किसी भाषण में वो ट्रांसलेट करने के लिए क्यों रखते हैं? अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, मैं हिंदी के। दिव्या जी आपके पास आना चाहूंगा, समझना भी चाहूंगा। देखिए, आज जब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की हो चुकी है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता दिखाई देता है, ऐसे में सवाल उठते रहते हैं कि इस तरह आखिर भारतीय भाषाओं में ज्ञान के प्रसार का रास्ता प्रशस्त कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार पर जोर दिया गया है, लेकिन यह काम क्या अपनी भाषा में ही संभव हो भी सकता है? अंग्रेजी बिल्कुल रहे, करिकुलम में रहे, हर जगह रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर अंग्रेजी ही कंपलसरी है और अंग्रेजी ही एक तरक्की का एकमात्र माध्यम है, तो फिर जापान और चाइना जैसे लोग इतनी तरक्की कैसे कर पाए? टॉप 5 इकोनॉमीज में कैसे आ पाए? आप अगर, अब हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। उनके एजुकेशन सिस्टम में आप अगर घुस के देखेंगे जापान और चाइना के, या बहुत सारी कंट्रीज
सके तो वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अंग्रेजी ही कारण है तरक्की का, तो फिर वो इतना तरक्की कैसे जापानीज और चाइनीज में कैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में तरक्की कर ले रहा है। दूसरी बात यह है कि रही बात तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा हमारा हिंदुस्तान है, तो यहाँ विवाद कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी का नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदी बनाम अंग्रेजी का हो रहा है। तो जब कन्नड़, तेलुगु, सब सारे लैंग्वेजेस मिलकर हिंदी बनते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहा जाता है, तमिलनाडु के लोग नहीं कहे जाते, हिंदुस्तानी कहे जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहती हूं कि साइंस बिना अंग्रेजी के डेवलप हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हम अपनी भाषा को इतनी मजबूत क्यों नहीं बना सकते हैं कि बाकी देश हमारी लैंग्वेज को कॉपी करे, उसे प्राउड फील हो कि आज हम हिंदी बोल रहे हैं। यूएसए में क्यों नहीं हिंदी का परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में क्यों नहीं हिंदी के भाषी लोगों को बढ़ाया जा रहा है, क्यों हिंदी को इतना कमजोर किया जा रहा है, क्यों हम इंग्लिश को ही मजबूत करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी ही क्यों माध्यम है बहस का और एप्लीकेशन वगैरह फाइल करने का। यहाँ पे बात सरकारों की नहीं हो रही है, क्योंकि हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आप अंग्रेजी में ही बहस कर सकते हैं, हिंदी में नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों जवाब दे सकता है, क्योंकि सरकारें ज्यादातर कांग्रेस की ही